हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की पूजा को बेहद खास माना जाता है। कहते हैं कि सच्चे मन से उनकी पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु जरूर पूरा करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार गुरुवार को भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से जीवन के सभी संकटों से छुटकारा मिलता है। भगवान विष्णु जगत के पालनहार कहलाते हैं और इसके लिए उन्हें कई बार धर्म की मर्यादा का भी उल्लंघन करना पड़ा। आइए जानते हैं भगवान विष्णु की ऐसी घटनाएं जिनमें सृष्टि के कल्याण के लिए उन्हें छल का सहारा लेना पड़ा था। मधु और केटव नाम के दो शक्तिशाली दैत्य थे जो ब्रह्मा जी को मारना चाहते थे। स्वभाव से ही तपस्वी ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में आए और बोले कि प्रभु हमारी इन दैत्यों से रक्षा करें, मगर इन दैत्यों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। भगवान विष्णु ने छल से कुछ ऐसी सम्मोहन विद्या अपनाई कि दोनों दैत्यों ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने वरदान में मांगा कि मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु स्वीकार करो। उनके तथास्तु बोलते ही भगवान विष्णु ने अपनी जांघ पर दोनों का सिर रखकर सुदर्शन चक्र से काट डाला। त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह बड़ा दानी, सत्यवादी और धर्मपरायण था। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोग उसके अधीन थे, जिससे दुखी होकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। भगवान विष्णु ने सभी को राजा बलि से मुक्ति दिलवाने के लिए वामन अवतार लिया और एक छोटे से ब्राह्मण का वेश बनाकर उन्होंने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। राजा बलि के संकल्प करने के पश्चात भगवान ने विराट रूप धारण करके अपने 3 पगों में तीनों लोकों को नाप लिया तथा राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। राजा बलि जब वामन अवतार को 3 पग धरती दान करने का संकल्प ले रहे थे, तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को आग्रह किया कि वे वामन अवतार कोई और नहीं भगवान विष्णु हैं, जो छल से आपका सारा राजपाट छीन लेंगे। बलि तब भी नहीं माने। उन्होंने कहा कि वह दान करने के अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकते। जैसे ही राजा बलि संकल्प करने के लिए अपने कमंडल से जल लेने चले, शुक्राचार्य उनकी कमंडल की टोंटी में जाकर बैठ गए ताकि जल न निकल सके। बावन के रूप में भगवान विष्णु शुक्राचार्य की चाल को समझ गए और उन्होंने टोंटी में सीख डाली तो उसमें बैठे शुक्राचार्य की आंख फूट गई। दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार जाने के बाद इंद्र अन्य देवताओं के साथ अपना स्वर्गलोक वापस पाने के लिए भगवान श्री हरि की शरण में गए। श्री हरि ने कहा कि आप सभी देवतागण दैत्यों से मित्रता कर लें और उनका सहयोग पाकर मंद्राचल को मथानी तथा बासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करें। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे पिलाकर आप सभी देवताओं को अजर अमर कर दूंगा। तत्पश्चात देवता दैत्यों का विनाश करके दोबारा स्वर्ग का आधिपत्य पा सकेंगे। अमृत के लालच में आकर दैत्य समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। फिर समुद्र मंथन करने पर अमृत निकला तो सुर और असुरों को लेकर झगड़ा होने लगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर छल से देवताओं को ही अमृतपान कराया था। भस्मासुर एक महापापी असुर था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि तुम और कुछ मांग लो। तब भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। ऐसा होते ही भस्मासुर भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रखकर उन्हें भस्म करने के लिए दौड़ने लगा। तब वे शिव जी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप धारण करा और भस्मासुर को अपने मोह जाल में फंसाकर उसका हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया, जिससे वह तत्काल भस्म हो गया और शिव जी की जान बच गई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।